कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। माने कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब भी ए रहता है आर इससे बड़ा रहता है। कैसे कि अगर हम भागा दिए 2 से 5 में न दिए थे तो 2 दूना 4 1 है ना। तो यहाँ पर क्या बी से इससे तो छोटे रहेंगे, अगर इससे बड़ा रहता ये तो फिर नहीं लग जाता, तो ये क्या हो गया आर हो गया। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या कहना कि फर्स्ट दिया है कितना दिया 5 तक दिया है, और कमान कहाँ तक दिया 5 तक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो गया मेरा, बी बराबर कितना है 6 है ना। बी बराबर मैंने 6 दे दिया, बी क्यू प्लस आर होता है ना, बी क्यू प्लस आर, तो बी बराबर कितना दे दिया 6, तो आर बराबर कितना होना चाहिए 0 1 2 3 4 5, इतना बचेगा लगभग। क्या चीज में बचेगा, शेष में बचेगा है ना, शेष में बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस आर के मान 0 लिख सकते हैं फर्स्ट, फिर a बराबर 6q प्लस कितना 1 हो गया, फिर a बराबर 6q प्लस क्या 2, फिर a बराबर 6q प्लस 3 एन है, फिर क्या a बराबर 6q प्लस 4, फिर a बराबर 6q प्लस 5, बस इतना तक हो गया। इसमें से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मिटा देते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग कितना कितना आया था, कितना आया था, a बराबर 6q प्लस 0 था है ना पहला का, तो a बराबर 6q 0 जोड़ेंगे तो कितना इतना ही आएगा, हो गया नहीं। दूसरा a बराबर 6q प्लस 1 क्या आएगा, फिर a बराबर 6q प्लस कितना 2, a बराबर 6q प्लस कितना 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, इतना ही कहना है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पर आप लोग का अगर है कि कौन सा संख्या विषम है, एक क्या विषम है, एक क्या विषम, बाकी तो सब सम है ना, ए भी सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग हो जाए, ये तो सम, ये देखिए ए भी सम है, ए भी सम है, बाकी कितना विषम है, तो लिखेंगे ए बराबर है ना, ए बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या करें 5 का एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, ये लिख देंगे इतना या इतना या इतना एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये तो करना धनात्मक विषम पूर्णांक के दर्शाना था, बस इतना ही करना था, हो गया। इतना करो तो लिख लीजिएगा ठीक। देखिएगा लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैटरी के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। आप कह रहा कि दिया हुआ 616 को कितना दिया हुआ 32 दिया हुआ, तो अगर इसका हम ACF निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि एक सेना कितना कर सकता है, एक सेना बराबर कितना होगा। तो क्या करना
कि कितना 616 और कितना और 32 है। ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर कितना 616 और बी बराबर कितना आ जाएगा 32 हो गया ना। अब इसका में एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो चलते हैं। ए बराबर बी क्यूब लिख लीजिएगा आप लोग, और एन है ए बराबर कितना है 616 बराबर 32 गुने कितना करेंगे तो 616 आ जाएगा। तो 32 में अगर कितना से करें 32 में कितना से 10 से करें 20 से करें देखते हैं। 32 में अगर 20 से गुना करते हैं तो 32 गुना कितना हो जाएगा 64 बेसी हो जाएगा ना। तो अब कितना करना पड़ेगा हमको, देखना यहाँ कितना से गुना करें 32 में अगर 20 से गुना करते हैं तो 20 हो जाएगा। तो गुना से गुना किए तो कितना आ जाएगा 32 9 गुना 18 9 27 1 28 क्या 32 के 32 यानी 8 10 के 0 5 1 6 600 कितना आ गया 8। तो कितना बार में गुना किए हम 19 और प्लस कितना जोड़ देंगे तो मेरा 16 हो जाएगा। तो 608 है तो 8 जोड़ेंगे तो हो गया। तो यहाँ पर कितना 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया इतना ही लिखा है। अब 32 है तो यहाँ आ जाएगा 32 बराबर 8 है तो यहाँ आ जाएगा 8 गुना कितना 8 चौका 32 0 है ना, हो गया। तो कितना अब जब 0 यहाँ आ जाता है तो ACF बराबर कितना लिखाता है 8, यानी कि ACF हमको कितना आ गया 8, यानी कि एक आदमी को मार्च करने में कितना लगेगा 8 लगेगा। 8 टुकड़ों में बट गया, ठीक है ना। 8 अगर 32 बार जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, यानी कि 32 में 8 से गुना करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, देखना है इसका क्या कारण है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m 1 के रूप में होता है, यही कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें भी नहीं दिया है ना, तो लिखेंगे माना कि क्या माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, सिंपल मान ली, माने कि एक धनात्मक पूर्णांक है सिंपल। और यहाँ पर लिखेंगे फिर थोड़ा सा कि माना m बराबर b लिख सकते हैं। यहाँ 3m दिया तो भी हम कर सकते हैं नहीं, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखना 3b है ना, या 3b प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया तो है ना, है कि ना। ऐसे हम लिख सकते हैं 3b प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि से अगर प्रयोग करते हैं तो कह रहा क्या कि यूक्लिड विभाजन परिमेयों का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है, यही कारण। तो वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। यहाँ पर देखो यूक्लिड विभाजन विधि से तो है, फिर वही चलेंगे। देखो 1 दिया है ना, 1 दिया तो कितना चलेंगे, तो सिर्फ क्या करना कि a बराबर BQ प्लस R कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना m, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3 m प्लस कितना 0, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 या 1, इससे ज़्यादा तो नहीं हो। यहाँ ये हो गया, फिर क्या चलेगा a बराबर 3m प्लस क्या 1 तो दिया है ना, 1 दिया है बराबर। अब दोनों का क्या करने के लिए कह रहा, वर्ग, दोनों का वर्ग करने के लिए कह रहा। तो दोनों तरफ लिखेंगे
पहला 3 मिटा दिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि a बराबर 3m में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3m में 0 जोड़ेंगे तो 3m आएगा। हो गया ना। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप देखना रहा, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो कितना ए स्क्वायर बराबर कितना 3 × 9m स्क्वायर है ना। इसका में कुछ नजर आ रहा तेरा? कुछ भी क्या? इसका में कॉमन है, कितना कॉमन है? 3 × 9 यानी 3 वालों का। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या, फिर लिख लिए है ना। फिर कितना लिख लिए, तो यहाँ पर कितना लिखिए 3m स्क्वायर हो गया, 3m स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा ब्रैकेट में क्या कि माना कि 3m स्क्वायर बराबर कितना m। बस माना कि 3m स्क्वायर बराबर m, जहाँ स्क्वायर रहेगा तहाँ m लेना। तो यहाँ क्या हो सकता कि 3 स्क्वायर का मान कितना ले लिए m, कितना ले लिए, ये तीनों के बराबर कितना हो गया m। तो क्या हो गया 3 में m से गुणा करेंगे तो पहला तो हो गया। अब चलते हैं दूसरा, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो, दूसरा कितना लिया, दूसरा कितना लिया a बराबर कितना 3m + 1 n है। इसका भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। पहला का कितना आया था 3m, a स्क्वायर बराबर कितना 3m हो गया था ना, इतना के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, n है, दोनों तरफ करो। a स्क्वायर बराबर 3m + 1 बराबर कितना होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा है तो कितना हो गया 3m का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2ab ना। ये फार्मूला हो गया यहाँ a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इसी पर ऐड कर दिए ना। a + b का होल स्क्वायर पे है ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर + 2, a का मान कितना 3m, b का मान कितना 1, तो कितना 3m स्क्वायर + 1 का 1 है ना। फिर कितना 3 2 9 6, कितना हो गया 6m, हाँ सॉरी 3 × 1 9 हो गया, 9m स्क्वायर 1 का 1 3 2 9 6, बस इतना हो गया ना। यहाँ पर क्या करना है, इसका लिख दो सुझाव, क्या लिख दो, यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा था, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो इसको 9m स्क्वायर प्लस कितना 6m प्लस कितना 1 है। इसका में कॉमन नजर आ रहा है, 3 और 3 दोनों में है नहीं, तो 3 ले ली तो कितना बचा 3 × 9, यानी कि 3m स्क्वायर प्लस कितना 3 2 9 6, 2m और प्लस कितना 1। यहाँ पर फिर मान लो, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखे माना कितना 3m स्क्वायर प्लस कितना 2m बराबर कितना m है ना। इतना स्क्वायर में रहे तो कितना माने m, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, कितना माने थे इसका m प्लस कितना 1, 3 में m से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3m प्लस कितना 1, वही तो सिद्ध करना लिखेंगे
कि m सॉरी 3m या 3m+1 के रूप में होता है ना। तो a लिख देंगे, बस इतना ही था। देखिएगा लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेयिकाओं का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 है ना, या 9m+8 के रूप का होता है। अब सिंपल देखना तुम लोग का कि इसमें क्या कहा घन, उसमें क्या कहा था वर्ग। अब इसमें देखो किसी दो जगह लिखा गया ना, इसका एक जगह मिटेगा एन है। तो फिर क्या करना है कि यहाँ पर फिर वही करना, सिंपल वही करना है कि माना कि ए तो दिया नहीं है ना, तो लिखेंगे माना कि ए एक है ना धनात्मक पूर्णांक है, हो गया ना। अब एक यूक्लिड विभाजन परिमेयिकाओं का प्रयोग करके क्या फॉर्मूला था, a बराबर बी क्यू प्लस क्या टोटल से यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ 8, यानी कि मेरा शेष कितना जगह देखो 9 एम है। तो यहाँ पर देखना a बराबर है ना, a बराबर क्या हो जाएगा कितना, a बराबर कुछ नहीं है, मेरा b बराबर कितना हो जाएगा 9 है ना। r बराबर क्या क्या चीज आएगा, 9 से छोटे ही है कितना 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता ही है ना, इससे छोटा ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि पहले लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे a बराबर कितना, अब यहाँ पर लिख देंगे कि चलो a बराबर कितना लिखेंगे 9m+ कितना 0, चाहे b लिखो या तो m लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर कितना a बराबर 9m बराबर कितना 1, a बराबर 9m बराबर कितना 2, a बराबर 9m बराबर कितना 3, a बराबर 9m बराबर कितना m प्लस कितना 4, a बराबर 9m प्लस कितना 5, a बराबर 9m प्लस कितना 6, फिर कितना a बराबर 9m प्लस कितना 7, a बराबर 9m प्लस कितना 8, और है नहीं इतना तक है, लेकिन इतना तक करके देखना हाँ क्यों करना है। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, हो गया यहाँ। अब इसका तो याद रहेगा, अब मिटावे तो यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्या आया था, a बराबर 9m+0, a बराबर 9m हो गया, सिंपल 9m होगा ना, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ क्या करना पड़े, इसमें दिया है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर घन करके देखो a बराबर कितना a क्यू है ना, कितना 9m का क्यू, तो a क्यू बराबर कितना आएगा इसका 9 81 9 729 m क्यू है ना, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि a क्यू यहाँ कितना ले लेते हैं 9, अगर बाहर निकाल देते हैं 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना देंगे 729 में 9 से भागा दो तो 9 से 729 में भागा देंगे 9 8 72,
9 एका 81 हो गए। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 81 एम क्यू है ना। अगर इसका गुना करेंगे तो इतना ही लिखना है। यहाँ पर और लिख देंगे क्या कि माना कि, और लिखना माना कि 81 एम क्यू बराबर कितना एम, सिंपल लिख देना। तो कितना आ गया मेरे 9 और एम का मान कितना 81 एम बराबर कितना आ गया मान्यता एम। तो कितना हो गया 9 एम फर्स्ट का तो आ गया, ये प्रूफ करना था। सेकेंड चलते हैं है ना, जहाँ तक नहीं होता। अब सेकेंड में देख लीजिएगा, सेकेंड में उसके बाद उतारिए। फिर क्या करा ए बराबर कितना था 9 एम प्लस कितना 1 ये था। फिर ए का क्यू बराबर 9 एम प्लस 1 का और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है होल क्यू। फिर देखिएगा यहाँ ए क्या ए प्लस बी का होल क्यू, तो क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है फार्मूला चुनो ए प्लस बी का होल क्यू। तो चलते हैं इसका लिख लो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर एन है कितना ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब ए हो गया ना ए फार्मूला। तो चलो तोड़ो इसका, तो कितना हो जाएगा 9 एम का क्यू फिर प्लस है ना बी का मान कितना एक का क्यू प्लस कितना 3a स्क्वायर बी। तो 3 ए का मान कितना 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एम का स्क्वायर गुने बी के मान कितना 1 है ना 1 हो गया। फिर क्या प्लस 3 एक मान कितना 9 है तो 9 है गुने बी के मान कितना 1 तो 1 का स्क्वायर होगा। ये वाला फॉर्मूला से है ना ए क्यू ठीक है बी क्यू फिर कितना 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस 3a बी स्क्वायर कितना हो गया ना। अब थोड़ा इसका कितना हो गया इसका 729 एम स्क्वायर एक का एक क्या आएगा फिर प्लस कितना 9 81 दिया करो 81 दिया जल्दी से बोलो कितना 243 एम स्क्वायर है ना प्लस इसका 27 गुना करेंगे वैसे तो उतना ही है तो कितना है 27 कितना एम कितना है तो यहाँ क्यों ना होगा उस पर क्यों हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दो एक इधर कर दो है ना तो 729 एम क्यू प्लस 243 एम स्क्वायर प्लस कितना 27 एम प्लस कितना 1 एन है। इसका में कॉमन कुछ नजर आ रहा कितना 9 तो अगर 9 ले लेते हैं तो यहाँ कितना बार में कट गया 81 है ना 81 एम क्यू प्लस कितना बार में 243 कितना बार में कटेगा भागा दो 9 से कितना हो गया कितना मालूम कटा 27 एम स्क्वायर है ना प्लस 27 यानी कि 3 एम प्लस ये कर सकते हैं और जितना ब्रैकेट में अंदर आया उसका मान लो एम सिर्फ एम मानना है ना। तो लिखेंगे क्या थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं क्या तो 81 एम क्यू प्लस कितना 27 एम स्क्वायर प्लस कितना 3 एम माना इतना बराबर कितना हो गया एम। तो सबके कितना हो गया 9 एम प्लस कितना
है ना। तो कितना हो गया 9m प्लस कितना 1, ये हो गया ना, सिंपल है। एक आगे कितना के रूप में 9m, एक हो गया 9m प्लस 1। अब एक और अति करना है ना। अब चलते हैं, कितना लिए थे शेष कितना लेते थे, शेष कितना लेते 0 1, अब कितना चलेंगे 2। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा आप लोग, कर लीजिए नोट। देखिएगा अब इतना तो ये मिटाते हैं, है ना। आप क्या चलते हैं, आज क्या चलना है, क्या चलना है आपकी राम, राम कितना लेना है, ए बराबर कितना था 9m, है ना, प्लस कितना था इसमें, उसमें 1 था ना, 1 तक ले लेते। आप कितना तक चले हैं 2 तक। तो दोनों तरफ इस क्या करेंगे, दोनों तरफ, उसमें क्या लिखे थे, दोनों तरफ घन करने पर ना, वर्ग करने पर लिखा गया, घन लिखा था ना। तो दोनों तरफ घन करने पर एन है, तो घन करो। तो 1 क्यूब 9m प्लस 2 का होल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, एन है इसका। तो नहीं ये होता, तो a के मान कितना 9m का क्यूब प्लस b का मान कितना 2 का क्यूब, है 3 गुने a का मान कितना 9, है ना, 9m स्क्वायर, b का मान कितना 2, है ना, फिर प्लस 3 के 3 गुने a का मान कितना 9m और b का मान कितना 2 का स्क्वायर, एन है। अब यहाँ पर करते हैं कितना 729 m क्यूब, है ना, प्लस कितना 2 दूना 4 4 दूना 8, है ना, प्लस 9 9 81, है ना, 81 दिया गुना करो 243 दूना 486 m स्क्वायर, ए स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, प्लस 9 तिया 27 चौका 2 दूना 4, है ना, और 9 चौका 36, 36 में 300 गुना कर दो, 108 कितना हो गया m हो गया, है ना, इतना हो गया ना। अब देखो कि ये 8 के थोड़ा सा हम सजा के लिख देंगे अच्छा से, 729 m क्यूब प्लस 486 m स्क्वायर प्लस 108 m प्लस कितने 8 हो गया। अब इसका में 9 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया 81, है ना, 81 m क्यूब प्लस, अब भाग इसमें दीजिए तो जल्दी से, अब इससे इसमें भागा होगा ना, तो कितना मालूम कटेगा, देखना क्या करना, कि कितना मालूम कटा 2 है ना, m स्क्वायर प्लस और कितना मालूम 12 12 78 से, ये तो काटेगा नहीं। अब इतना इतना बराबर कितना मान लो, ब्रैकेट में दे दो, इतना बराबर, है ना, कितना m, तो लिखेंगे इतना बराबर माना कि कितना 81 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m बराबर कितना m मान लिया, पूरा के, है ना, पूरे के मान लिया,
तो कितना हो जाएगा 9m प्लस कितना 8 गुना कितना 9m प्लस कितना 8 सब आ गया ना। कितना कितना लिखने के लिए कहा था है ना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 दोनों लिखने के लिए 8 कहा था तो 8 तक आ गया मेरा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिख देंगे फिर कि इतना इतना एक धनात्मक पूर्णांक का घन का रूप में है। बस ये तो हो गया था।